सो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो सुबह हो गई थी तो देखो चाय जो है खदक रही है, तब तक में जो है हमारे सैंडविच तैयार हो जाएंगे। बस वही वेजिटेबल सैंडविच बना रही थी, खीरा प्याज और टमाटर डाल के, क्योंकि आज से स्टार्ट हो रहे थे ईलू के हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स। तो फटाफट मैंने कहा चलो 8 बजे या 8:15 से उसकी स्टार्ट हो जाती है एग्ज़ाम्स। तो मैंने सोचा चलो खा लेगी फटाफट सैंडविच और हम लोग चाय भी ले लेंगे। फिर एग्ज़ाम देने के बाद फ्री हो जाती है तो और कुछ खा लेती है, या खाना खा लेती है, या दूध ले लेती है। तो एक बार में उसको वही पसंद है कि चाहे तो वो दूध लेगी, चाहे तो वो सैंडविच लेगी, या कुछ ऐसा करेगी। तो क्योंकि उठते ही उसको नहीं भाता है, उठते ही किसको भाता है, भूख ही नहीं लगती उठते ही। तो थोड़ा बहुत ही इंसान या तो दूध ले सकता है या फिर 1-2 सैंडविच खा सकता है। इसलिए तो बस मैंने सोचा चलो वेजिटेबल सैंडविच जो है वो बना देती हूँ। उसके लिए मेयोनीज था नहीं तो मलाई डाली थी। मलाई वाले भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और इसकी रेसिपी सबको पता ही है। तो बस यहाँ पे चाय नाश्ता जो है वो तैयार हो रहा है। उसके बाद ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था, क्योंकि मेरे मोबाइल पे ही ईलू जो है एग्ज़ाम देती है, तो इस वजह से फिर उस टाइम तो मैंने शूट नहीं किया था। जब उसका एग्ज़ाम हो गया था तो बस वो खाना वाना बनाया। खाने में भी उसने बोला था मम्मी ने ज़्यादा कुछ भी मत बनाना, वो भी समझती है अभी मम्मी से इतना होता नहीं है, तो बस कह देती है चावल बना लो। क्योंकि मैं चने भिगो दिए थे, चने भी मैंने सुबह भिगोए थे, रात भिगोना भूल गई थी, और कोई ऐसा था नहीं कि चने बनाऊँगी। तो फिर चने भी मैंने एक गर्म पानी में 1 घंटे के लिए भिगो दिए थे। फिर मैंने पूछा पूड़ी बनाऊं कि रोटी बनाऊं, तो उसने बोला चावल बना लो, रस वाले चने बना लो। तो इसलिए ताकि मुझे मेरी सहूलियत के लिए वैसा बोल देती है। तो बस यहाँ पे नाश्ता तैयार हो गया था, आप भी कर लीजिए हमारे साथ। और बस फिर बर्तन जो थे वो धुले हुए उनको मैंने जगह पे लगाया, और बस चने हो रहे थे साथ में, और फिर बस चावल ही बनाने थे, तो ज़्यादा तो कुछ करना नहीं था। तो ये तो फटाफट हो जाता है, चावल होते हैं ना। तो और चावल अभी हमारे घर में बहुत बन रहे हैं, क्योंकि तबीयत ख़राब है ना। मुझे नहीं पता था सच में कि चावल खाने से कफ जो है बढ़ता है। तो मुझे कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने बताया, तब मुझे पता चला, तब मैंने कम किया। क्योंकि मुझसे रोटी बनती नहीं थी तो मैं चावल बना लेती थी, कभी दाल चावल, कभी कुछ, लेकिन मुझे पता नहीं था ये वाली बात। तो कई बातें ना आप लोगों से मुझे पता चलती हैं। तो बस यहाँ पे चावल जो हो रहे थे साथ में चने हो गए थे। बॉटल में पानी भर दिया था, वही चने की लिए तैयारी कर रही हूँ। चॉपर में चॉप कर लूँगी, और आगे कुछ मैंने ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं था। फिर जो मैं सोई ना, क्योंकि दवाइयाँ लेती हूँ, तो जो मैं सोई, जिसकी मैं खाना खा के जो सोई ना, मैं 4-1 बजे के करीब उठी थी। और एक बात मेरे को आप लोगों से शेयर करनी है, 2 कमेंट्स आए थे और मुझे बहुत यूज़फुल लगे, तो आप लोगों से शेयर करना है। उससे बचत के रिलेटेड है वो, इसलिए। तो यहाँ पे शाम हो गई थी, तो फिर इन लोगों को गोलगप्पे का था, तो गोलगप्पे के लिए मैंने आलू उबाल रखे थे। दवाइयाँ वगैरह मैं लेके आई थी, दवाइयाँ वही जो कि बी कॉम्प्लेक्स हुआ, विटामिन सी हुआ, जिंक हुआ, तो ये वाली दवाइयाँ मैं लेके आई थी। और फिर बस कपड़े वपड़े चेंज किए थे और गोलगप्पे के लिए आलू छील रही थी। तो हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल, और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो आज मैंने सुबह व्लॉग स्टार्ट कर दिया था, बट फिर कंटिन्यू नहीं किया। मैं जो सोई खाना खा के वो सोती 4 बज गई, 4 बजे उठी। फिर मेरा मन नहीं हुआ कि मैं कंटिन्यू करूँ। फिर मैंने सोचा चलो आज कंटिन्यू कर ही लेती हूँ। अभी तो हम खाने वाले गोलगप्पे, और टाइम भी हो गया 7:30 पौने 8 हो गए। लेकिन इन लोगों की ना शाम को इच्छा थी, और मेरे से आलू उबालने की भी नहीं हिम्मत थी, तो फिर मैंने आलू उबाल तो दिए थे। फिर हम लोग चले गए दवाइयाँ लेने के लिए। तो थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है गाड़ी में बैठे बैठे, और तो क्या इधर उधर देख लेती हूँ। तो दवाइयाँ लेके आए ना, तो अब घर आए हैं। तो ये चेंज मैंने गाउन कर लिया था, पहन लिया था। तो अब गोलगप्पे खाएंगे, फिर देखते हो कुछ होता है नहीं होता है पता नहीं। तो मैं एक चीज़ कह रही थी कि अभी मैंने एक चैलेंज आप लोगों के लिए डाला था, तो चैलेंज पसंद आया कुछ लोगों को। तो कई लोग बोले रसगुल्ले का करो, किसी ने कुछ बोला। तो ऐसे करके ना मैं क्या सोची थी, मैंने आपको एक बताया था ना कि मेरा एक चैनल मोनेटाइज हुआ है, तो मैं सोची थी क्यों ना उसको चैलेंज वाला चैनल कर दूं, और उसमें सारे चैलेंजेस, ढेर सारे चैलेंजेस डालेंगे कि कभी कोई, ठीक है। तो उसको चैलेंज वाला कर लूँ या तो, है ना। और तो मैं कम्युनिटी में शेयर कर दूंगी अगर मैंने किया उसे, तो चैलेंज वाला। तो हम दोनों ना चैलेंज करें। कई इंटरेस्टिंग चैलेंज होते हैं यार, मुझे तो बहुत मजा आता है। और मुझे ना रोड पे जो चैलेंज होते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा मजा आता है। तो जब पब्लिक देखती है ना तो मस्त मजा आता है। लेकिन ये थोड़ा सा शर्माते। लेकिन अभी तो खैर वो सेफ नहीं है, तो बाहर का स्ट्रीट फूड और तो ऐसे हम नहीं खा रहे, घर पे ही कर लेते। तो जो गोलगप्पा चैलेंज है, मैं सोचूं गोलगप्पे लेके आई थी, और चैलेंज इस वाले उसमें करने वाली थी मैं, और उसमें एक ट्विस्ट डालने वाली थी, मस्त मजा आएगा उस वाले में।
तो है ना, मैं सोची उस चैनल पे चैलेंज वीडियोस जो है ना उस चैनल पे क्यों ना मैं डालती जाऊँ, है ना। आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में, वो वाला जो मेरा चैनल मोनेटाइज हुआ है उसमें क्या चैलेंज वाली वीडियोस कर ले, तो है ना। इलू को भी बहुत मजा आया। तो रोड पे ऐसे कई मजेदार भी कर सकते हैं, पता है कि पब्लिक में डांस वाला मेकअप बहुत मजा आता है पब्लिक में, जब डांस वाला खूब वो वाला लुक करके और फिर सोचे कोई कि क्या हो रहा है ऐसे करके, तो वो इलू करना चाह रही थी। तो ऐसे कई इंटरेस्टिंग चैलेंज कर सकते हैं। तो आप लोग बताना उस वाले चैनल को क्या मैं ये वाला कर लूँ चैलेंज वाला, मतलब जिसमें चैलेंज 24 आवर्स के चैलेंज और फूड चैलेंजेस एंड और कौन कौन से होते हैं, कलर वाले चैलेंज के एक दिन पूरा 24 आवर्स के लिए ग्रीन फूड खाया और ऐसे करके, है ना। तो आप लोग बताना, ठीक है। कुछ लोगों को मज़ा आया चैलेंज देख के, तो किसी ने रसगुल्ले का भी खाया, किसी ने कुछ, तो मैं सोच रही हूँ ऐसा कर ले। तो बस यहाँ पे गोलगप्पे जो है खा लिए थे, मैंने थोड़ा कम ही खाए क्योंकि गले पे मुंह पे ना छाले हो रहे थे, क्योंकि एक मुसीबत ख़त्म नहीं होती दूसरी मेरी उड़ जाती है, क्योंकि ढेर सारी दवाइयाँ ली ना मैंने एंटीबायोटिक्स, तो उससे मेरे होठों पे, मुंह पे, गले के अंदर हर जगह ना छाले हो गए थे। तो कंपटीशन वाला तो आज मैंने नहीं किया था, वरना आज था, लेकिन मेरे बहुत जलन वलन थी क्योंकि कुछ भी खा रही थी, गर्म मीठा कुछ भी खाओ तो जलन हो रही थी मुँह पे। तो इस वजह से थोड़ी दिनों बात करूँगी, लेकिन उसमें इतना मस्त वाला ट्विस्ट होगा, देखना। फिर ना बस इन और टाइम पे खाए थे गोलगप्पे, तो फिर बस भूख तो थी नहीं, तो मैंने सोचा अपने आप को थोड़ा सा टाइम दे लेती हूँ। बहुत दिनों से अपने आप को टाइम नहीं दिया था, स्किन की केयर नहीं की थी, तो मैंने सोचा चलो स्क्रब कर लेते। वही ये एवरयूथ का, आपको पता ही है, एवरयूथ का स्क्रब किया, फिर बस मुल्तानी मिट्टी गुलाब जल मिला के जो है फेस पैक कर लिया और फिर बस टोनर वगैरह लगा लिया। तो खुद को टाइम देना भी ज़रूरी होता है ना, वरना अपनी स्किन भी ख़राब हो जाती है, और वैसे ही बीमारों वाला अभी तो शक्ल हो रही है मेरी इस वजह से। तो मैंने कहा चलो अभी आज खाना नहीं बनाना है तो ये कर लो। तो खाना तो बनाना था, क्योंकि जो गोलगप्पे खाए थे ना तो मैंने आलू ज़्यादा उबाल लिए थे, तो फिर मैंने सोचा जब भी इन लोगों को लगेगी ना भूख तो बस आलू के पराठे बना लेंगे। और आलू के पराठे ये लोग कोरे भी खा लेते, ढेर सारा बटर डाला और आलू के पराठे ऐसे ही खा लेते हैं। इन लोगों को फिर सब्जी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, दोनों को ही बहुत पसंद है, इलू को और इनको। तो बस ये खीरे ककड़ी के जो स्लाइस थे वो आंखों पर लगाए थोड़ी सी ठंडक के लिए, तो शांति थोड़ी सी मिली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अभी ना, तो मानसिक शांति है ना, कोई मानसिक शांति नहीं हो रही अभी मेरे, पता नहीं क्यों, बीमार हुई तब से पता नहीं मूड स्विंग्स और ऐसा कुछ 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 होता जा रहा है, इसलिए। तो बस यहाँ पे टोनर के एज अ टोनर आपको पता ही है मैं गुलाब जल लगा लेती हूँ, और मेरी सारी चीज़ें भी ख़त्म हो गई, अभी एलोवेरा जेल और सब ना ख़त्म खल्लास हो गए, तो वो सब भी लाना है अभी। तो दूसरे चैनल के लिए भी बहुत लोग कह रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि उस पर भी वीडियो डालो, उस पर भी वीडियो डालो, तो उस पर 2 वीडियो बनी पड़ी है और 2 महीने से बनी पड़ी, लेकिन एडिटिंग का ही नहीं हो रहा। पहले मम्मी के घर चली गई थी, फिर आते ही मैं बीमार पड़ गई, तो एडिटिंग ही नहीं हो पा रही। और सच में ये वाले चैनल को चला लूँ अभी तो मैं, वो ही बहुत है। फिर एक और तीसरा और मोनेटाइज हो गया, तो उस पर भी मैं वर्क नहीं कर रही हूँ, कर ही नहीं पा रही हूँ, क्योंकि नहीं हो पा रहा है अभी उतना। तो बस अभी इस चैनल पे जो चल रहा है वो चल रहा है, तो बस जैसे जैसे रिकवर होगा वैसे वैसे मैं चैनल्स पे वर्क करना स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे बना रही थी आलू के पराठे, क्योंकि इन लोगों को लग गया था थोड़ा सा भूख, तो दूध और पराठे बस वो ले लिए थे, क्योंकि आलू के पराठे के साथ कुछ भी मैंने आपको जैसा कि बताया इन लोगों को नहीं चाहिए। तो बस आलू के पराठे बनाए, दूध लिया, और बस आज का डिनर जो है वो हो गया था। और टाइम पे कुछ खाओ ना तो, और इन लोगों को ना भेल हुआ, ये हुआ, शाम को 4-5 बजे नहीं खाएंगे आजकल, और 6-7 बजे इन लोगों को लगता है कि गोलगप्पे खाएं या भेल खाएं, तो दोनों जने लग पड़ते हैं। भेल तो अपने आप ही बना लेते हैं, तो फिर वो और टाइम पे खाना ना फिर डिनर को बिगाड़ देता है। तो बस वही, ये देखो टीवी पे जो चल रहा है ना, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो आप समझ सकते हैं क्या टाइम हुआ होगा, 9:30 या 9:45 हुए थे, ऐसा कुछ था। तो बस यहाँ पे खाना वाना खा लिया था, फिर मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी थी जो कि अभी अब कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, ये है नेक्स्ट डे की रात है, बट मुझे एक आप लोगों से ज़रूरी बात करनी थी, क्योंकि 2 कमेंट्स ऐसे आए थे, तो उन्होंने मुझे कुछ राय दिया था। जैसे कि मैंने 50,000 वाला मंथली बजट जो बनाया था उस पर, तो वो चीज़ें मुझे अच्छी लगी, तो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि उस टाइम तक कुछ लोग वीडियो देखकर निकल चुके थे, तो वो उनके कमेंट्स रीड नहीं कर पाएंगे। तो मेरा बनता है कि अगर मुझे कोई सजेशन मिला है तो मैं आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट सिर्फ बजट और बचत पे रहती है। तो उनका ये था, मैंने जो फंड वाला बताया था ना आपको कि भाई फेस्टिवल का भी फंड बना लिए, तो जो तनुराज जी हैं, शायद तनुराज जी हैं, तनुराज ग्रोवर है उनका, मेरे को नेम नहीं पता, तो उन्होंने मुझे राय दी है कि अगर
एक फ़ंड ऐसा भी बना लिया जाए जैसे कि मंथली शॉपिंग का कोई फ़ंड हो, जैसे कि जिसमें कि कुछ भी शॉपिंग हो सकती है। मैं शॉर्ट में उनका बता रही हूँ, तो ताकि सब लोगों को समझ में आए। मैं शॉर्ट में बता देती हूँ, लंबा सा है कमेंट तो एक चीज़ और उसमें ऐड हम कर सकते हैं। वो बोलते हैं कि शॉपिंग का, हर मंथ की शॉपिंग का भी एक अगर हम छोटा सा फंड बना लें ना, जैसे कि बच्चों की स्टेशनरी का भी हमें कई बार क्या है कि छोटी मोटी चीज़ें आती रहती, कभी कुछ कभी पेंसिल, मान लीजिए उदाहरण के लिए दे रही हूँ मैं आपको, पेंसिल आई, कॉपी आई, ये आई, वो आई, ठीक है। और कभी स्कूल की पिकनिक होती है, अभी तो नहीं है, अभी तो स्कूल्स वगैरह नहीं है, बट आगे तो कभी होंगे। तो स्कूल की फ़ीस हुई या कोई फैंसी ड्रेस कंपटीशन हुआ, तो वो ड्रेस जब हम लाते हैं फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो उसका जो हमें खर्चा आता है ये वो, उस सब के लिए भी एक छोटा सा फंड बना लिया जाए तो जो है बहुत अच्छा रहेगा। और जो तो वो कहती हैं कि ऐसा भी फ़ंड बना लिया जाए, प्लस उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ऐसा फ़ंड बना लिया जाए, क्योंकि महीने में हम सामाजिक प्राणी हैं, मतलब कि एक बात बताने के लिए, तो बहुत से ऐसे परिवार में जो आते रहते हैं, बर्थडे आते रहते हैं, शादी आती रहती हैं, और तो ऐसी चीज़ें आती रहती हैं ना, मैरिज और बर्थडे हुआ, कोई भी फंक्शन हुआ, कोई भी ओकेज़न हुआ, तो उसके लिए भी एक फ़ंड बना लिया जाए छोटा सा, चाहे बहुत ज़्यादा नहीं, 500-1000 का भी बना लिया जाए। तो क्या होगा कि महीने, कई बार बर्थडे और महीने के एंड में आते हैं तो हमारे पास पैसा नहीं बचता है, तो जिस महीने बर्थडे और आएंगे, अगर ऐसा फंड बना लिया जाए तो जिस महीने बर्थडे आता है, कोई शादी आती है, तो गिफ्ट वगैरह भी हमें देने पड़ते हैं, तो वो जो अगर हम फंड बनाएंगे तो उसमें थोड़ा सा जो है हमारा सहारा लग जाएगा। छोटा सा अगर फंड बनाएंगे उससे तो ये होगा कि थोड़ा सा सहारा हो जाएगा, है ना, कि भाई हमारी पॉकेट से बहुत ज़्यादा नहीं निकलेगा सेविंग में से, ठीक है। तो वो कहती हैं कि अगर ऐसे 2 फंड, ऐसे कुछ छोटे छोटे फंड भी बना लिया जाए तो हमें सहूलियत होगी, हमारे पॉकेट पे एक्स्ट्रा बर्डन नहीं पड़ेगा, उनका कहना ये है। तो मुझे ये बात बहुत पसंद आई। हाँ, बट यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी रहेगा कि जब हमारी बेसिक नीड्स ही, ये उन लोगों के लिए हो सकता है जैसे कि कारीगर की अच्छी खासी सैलरी है तो वो तो ठीक है, जिन लोगों की थोड़ा कम है तो वो थोड़ा थोड़ा भी अगर डाल लेंगे ना, ऐसा नहीं है कि आपको 500, 1000, 2000 ही डालें, जितना भी आप डाल पाए, हर चीज़ का थोड़ा थोड़ा भी अगर हम फंड बना लेंगे ना, तो हाँ, हो सकता है। मैं नहीं कहती 500 भी मत डालिए, चलो 100 डाल दीजिए, 200 डाल दीजिए, हर चीज़ का इतना सा डाल दीजिए, ठीक है। क्योंकि बहुत से ऐसे कमेंट आते हैं कि हमारी जो बेसिक नीड्स ही पूरी नहीं हो सकती तो हम ये सब चीज़ें कैसे करें। तो हाँ, जिसकी सैलरी कम होती है तो मैं खुद समझ सकती हूँ कि नहीं हो पाता, बेसिक नीड्स ही हमारी पूरी नहीं होती हैं, तो ये चीज़ें का फंड बनाना बड़ा मुश्किल है। बट चाहें तो हम क्या नहीं कर सकते, तो थोड़ा थोड़ा भी अगर हम डाल देंगे ना, तो जैसे कि मैंने बताया, डब्बे में या गुल्लक में एक चिट लगा दीजिए इस चीज़ का, तो वो आपके लिए सहूलियत रहेगी। तो ऐसे आप कर सकते हैं, ठीक है। एक चीज़ मुझे और पसंद आई थी, अभी मैंने मुंह वॉश किया है ना थोड़ा सा, इसलिए अब पसीने जैसा लग रहा है, पसीना नहीं है। एक चीज़ और मुझे पसंद आई थी, तो वो तो ये तो सजेशन दिया था तनु राज ग्रोवर जी ने, ठीक है। दूसरा एक मुझे कमेंट आया था कृषा पटेल जी का, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। वो कहते हैं कि वो बैंक में काम करते हैं, ठीक है। आई वर्क इन अ बैंक, तो हम बैंक में वर्क करने वाली लेडीज़ ईयरली बिग एक्सपेंसेस के लिए आरडी ओपन कर लेते हैं, जैसे कि कार इंश्योरेंस, ट्रैवल प्लानिंग और इन सब के लिए वो कर लेते हैं, ठीक है। आरडी ओपन हो जाती है, ठीक है। कोई प्रीमियम हुआ, इंश्योरेंस का प्रीमियम हुआ, इन सब के लिए, तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी मिलता है, तो वो एक्सपेंस हमें सस्ता भी पड़ता है। जैसे कि पहले, तो वो उदाहरण देते हैं इस पर कि जैसे कि पहले स्कूल फीस ईयरली लेते थे, उनकी बच्ची की जो है स्कूल फीस सालाना ली जाती थी, तो मेरी बेटी की फ़ीस 25,000 पर ईयर थी, पर ईयर है, तो मैं 2,000 का आरडी ओपन करूँगी, उसमें मुझे 1,000 या 1,500 तक इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो मिल गया ना फीस में डिस्काउंट, तो भाई वो एक बच्चों की उनकी फ़ीस सालाना ली जाती थी 25,000 है, तो वो उन्होंने क्या है 2,000 की आरडी ओपन करवा ली हर महीने की, ठीक है। तो उससे क्या हुआ कि साल भर में उनको देनी पड़ती, तो साल भर में उनके 24,000 या 25,000 इकट्ठे हुए, तो उस पैसा पे उनको साल भर में 1,000 या 1,500 का वो भी मिल गया, इंटरेस्ट भी मिल गया। तो जो फीस जो हुई वो उनका इंटरेस्ट, और उन्हें उस पैसे पे इंटरेस्ट भी मिल गया, ठीक है। तो ये फ़ायदा हुआ ना, तो हो गया ना फीस में डिस्काउंट, सही बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज़।
तो इसी तरह इंश्योरेंस प्रीमियम में भी डिस्काउंट हम पा सकते हैं। तो हर चीज़ की हम आरडी खुलवा लें ना, वो कहती है कि हर चीज़ की बैंक में काम करने वाली जो लेडीज़ हैं वो ऐसे हर चीज़ की आरडी खुलवा लेती हैं। तो उन्हें अगर जो चीज़ सालाना है आपकी तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। तो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी, जैसे कि जो चीज़ आपको सालाना पे करनी पड़ती है, ईयरली पे करना पड़ता है, कुछ भी आपने कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपने कुछ भी करवाया हुआ, तो उसकी आप बैंक में आरडी करवा दीजिए, तो उसको आपको 1500 या 1000 का इंटरेस्ट भी मिल जाएगा। तो ये आपका फ़ायदा हो गया यहाँ पे, है ना। तो फिर मैंने उनसे पूछा कि भाई हम लोग भी करवा सकते, तो उन्होंने बोला कि हाँ जी करवा सकते हैं, सिंपल आरडी तो ओपन करनी है। जी बिल्कुल, पासबुक के पीछे हम लिख देते हैं कि इस फंड से ये खर्चा करना है, ऐसे कुछ है। तो ये सुझाव भी मुझे अच्छा लगा। तो आप लोगों में से भी अगर करते होंगे उनके लिए बहुत अच्छा है, जो नहीं करते हैं, मुझे नहीं पता था आज तक ये चीज़, तो ये अच्छा है, ठीक है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो ये 2 चीज़ें मुझे आप लोगों को बतानी थी। तो ऐसे छोटे छोटे फंड बनाकर जो है, हाँ, जैसे कि मैंने भी फेस्टिवल और बताया, तो उन्होंने बताया कि कोई भी ओकेज़न हुआ, कोई भी बर्थडे पार्टी हुई, तनुराज ग्रोवर जी ने, और वो बैंक वाला था कृषा पटेल जी का। और एक जैसे कि उन्होंने तनुराज जी ने ये भी बताया कि भाई ऐसा कोई फंड छोटे छोटे बना ली जाए, तो जैसे कि बच्चे की बर्थडे पार्टी हुई और ये वो, या उसे कोई खिलौना लेना है तो उसका कोई फंड बन गया, तो इससे बच्चे को वेट भी करना पड़ेगा खिलौना लेने के लिए, और उससे ना उसमें अच्छी आदत और सेविंग का महत्व भी उसे पता चलेगा। ऐसा कुछ करके बताया था, मैंने पूरा नहीं रीड करके आपको बता रही हूँ। तो इससे बच्चों में भी सेविंग की आदत पड़ेगी, ऐसा कुछ उनका था। तो कहने का मतलब यही है, बहुत सारी बातों का सार एक निकलता है कि छोटे छोटे हर चीज़ के फंड, हर चीज़ का छोटा छोटा, ये नहीं कहते 1000 500 कुछ भी, 100 200 300, जितना आपके पॉकेट से निकल पाता है उतना हर चीज़ का फंड बना लीजिए। तो उससे होगा क्या कि आपकी पॉकेट पे एक्स्ट्रा बर्डन या एक्स्ट्रा बार जो है नहीं पड़ेगा। छोटे छोटे फंड बनाने से क्या होता है कि एक्स्ट्रा बोझ नहीं पड़ता है हमारे जेब से, एकदम से वो नहीं निकलता है, तो पॉकेट पे बर्डन नहीं पड़ता है। तो बात ये है इतनी सी, ठीक है। तो आप लोगों से मुझे शेयर करनी थी तो मैंने वो कर दी, ठीक है। तो जो आइडिया आप लोगों के भी पास है, कुछ बचत के कुछ बजट के, तो आप मुझे दे सकते हैं। मैं सबके सामने आपका नाम लेकर सबको बता दूंगी। भाई अगर किसी का भला हो हमारे किसी भी बात से तो अच्छी बात है, ठीक है। दूसरा, मेरे पास बहुत 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 ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि 30,000 का बजट, 5,000 का बजट, 7,000 का बजट, और बजट ही बजट, और छोटी छोटी बचत की बहुत वीडियोज़ आती है। तो जो बजट और जो बचत की वीडियोज़ होती है ना, वो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे बनती है। इंस्टाग्राम पे भी सब लोग मुझे कहते हैं कि भैया दीदी ये बना दो, इतने बजट की बना दो। कुछ लोग जो मुझसे जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो लोग कहते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट पे बजट और बचत बनाती हूँ। तो उसमें क्या 1 या 2 बंदों को, किसी को प्रॉब्लम हो जाती है कि आप ऐसी बना रहे हो, नथिंग न्यू, कुछ भी इसमें न्यू नहीं है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी भी देखो बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है, तो मैं आप लोगों से ही पूछती हूँ, मैं इस पर वीडियो बनाऊँ ना बनाऊँ। अगर किसी 1 या 2 बंदे की वजह से, खैर मैं रुकना नहीं चाहती, क्योंकि अगर मेरी बजट या बचत की वीडियो से आप लोगों को कोई फ़ायदा होता है तो मैं बना देती हूँ, इसीलिए बनाती हूँ। ये नहीं है कि मेरे को उसमें ढेर सारे व्यू मिल रहे हैं, मिलियंस व्यू तो आ रहे नहीं है कि मुझे फ़ायदा इसलिए मैं एक ही टॉपिक पे बनाई जा रही हूँ। नहीं, मेरे को तो कोई भी फ़ायदा नहीं है, बल्कि ऐसी वीडियोज़ पे ना मुझे तो मेरा माइंड खपाना पड़ता है बहुत ज़्यादा। बजट में आप ही सोच सकते हैं कितना माइंड खपता है यार, कितना छोटी छोटी चीज़ों को सोचना पड़ता है, कहाँ कितना पैसा डालें, कहाँ। तो इन चीज़ों से मुझे ही तकलीफ है, मैं कोई ज़बरदस्ती तो बना रही नहीं, बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट पे ये चीज़ें जो है बनती हैं। तो 1 या 2 किसी को लगता है कि सेम जा रहा है कंटेंट, तो जाएगा, तो मैं क्या कर सकती हूँ। फिर भी देखो ढेरों रिक्वेस्ट है। अभी पूनम जी मुझे बार बार बोल रही 30,000 का बना दो, मैं 10,000 का भी बजट बना चुकी हूँ, 15,000 का भी बजट वीडियो बना चुकी हूँ। उसके बावजूद मुझे आती है रिक्वेस्ट कि 10,000 का बना दो, 15,000 का बना दो, 5,000 के बजट की भी मेरे पास रिक्वेस्ट है, 7,000 के बजट की भी मेरे पास रिक्वेस्ट है। तो मेरे पास ढेरों रिक्वेस्ट रहती हैं, और बारी बारी मुझे कहा जाता है, तो मैं किसी की रिक्वेस्ट क्यों ना पूरी करूँ, इसलिए ये वीडियोज़ बनती है। तो आप लोग मुझे बताना कि मैं ये वीडियोज़ बनाऊँ या ना बनाऊँ, क्योंकि 1-2 बंदों को अगर प्रॉब्लम होती है तो उसकी वजह से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि मैं तो बना दूंगी, लेकिन उन 1-2 बंदों को ऐसा लगता है कि यार ये नहीं वो नहीं, सेम कंटेंट जा रहा है। तो आप लोग बता देना मुझे तो कोई शौक नहीं है कि मैं एक ही टॉपिक पे बनाती जाऊँ, लेकिन मेरी किसी चीज़ से होता है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि आप इंस्टाग्राम पे मुझे बता दीजिए
तो मैं लिख कर बस आपको एक बता सकती हूँ। मैं वीडियो तो इंस्टाग्राम पे पर्सनली तो देखो एक एक बंदे को समझा नहीं सकती। अब ये प्लेटफॉर्म है यूट्यूब का, उसमें तो मैं पूरा बजट बना के एक एक चीज़ समझा देती हूँ, लेकिन इंस्टाग्राम पे उतना मैं नहीं कर पाऊँगी। तो चाहें तो आप मैं ओनली आपको एक तस्वीर भेज सकती हूँ बजट बना करके, उसमें कोई समझाना मैं नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पर्सनली किसी को इतना समझाना, इतना मेरे पास टाइम नहीं है। क्योंकि तो वीडियो पे तो सब लोग देख लेते हैं, सब लोगों को आइडिया मिल जाता है ये वो। तो कुछ एक आध हाँ बंदे को प्रॉब्लम होती है, तो आप लोग मुझे बताना मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है। तो ये है बात। तो ये है। और एक मुझे आई थी कमेंट के 50,000 वाला मंथली बजट पे, कि जिसके पास 50,000 हो ही नहीं तो वो क्या करे। एक्चुअली वो वीडियो 50,000 सैलरी जिनके लिए थी ना, उनके लिए थी वो वीडियो। तो वो तो मुझे भी पता है, जिसके पास 50,000 नहीं है तो वो ये सब कैसे करेगा। तो मैंने तो 10,000 पे भी वीडियो बनाई है बजट की, 15,000 पे भी बनाई है, 20,000 पे भी बनाई है, 25 पे भी बनाई है, 30 पे भी बनाऊंगी, क्योंकि मुझे बहुत रिक्वेस्ट पूनम जी कर रही है। और मैं इसीलिए रुकी हुई हूँ कि फिर मैं 30,000 के बजट की डालूंगी, फिर कोई बंदा आके बोलेगा सेम हो गई, वो सेम हो गई, तो ऐसे नहीं होता है। लेकिन अब इस बार जब मैंने अगर 30,000 वाली बनाई, तो हाँ ये फंड भी थोड़ा थोड़ा डाल सकते हैं। या फिर आप ये कर सकते हैं, मेरी जितनी भी बजट वीडियोस हैं उसकी मैंने प्लेलिस्ट बना दी, वो देख लीजिए, और अमाउंट आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए। बेसिक नीड्स तो वही होती हैं, वही आपको खर्चे करने, जितनी सैलरी उसमें से अमाउंट बांटी और ये कर लीजिए। क्योंकि अब मैं क्या कह सकती हूँ, किसी को अगर प्रॉब्लम हो तो बाकी आप लोग मुझे बता दीजिए कि मुझे बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। बाकी मुझे बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर मुझसे मेरी हेल्प कोई लेना चाहता है तो मुझे उसकी हेल्प करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये दो चीज़ें मुझे शेयर करनी थी, और ये बात भी मुझे शेयर करनी थी कि अगर सेम कंटेंट जाता है, और एक बात और कह सकती हूँ, फिर भी लोगों की रिक्वेस्ट रहती है कि बजट और बचत पे वीडियो बनाऊँ, तो मुझे बनानी पड़ेगी, ठीक है, बनानी पड़ेगी। तो जिसको नहीं देखनी है वो उस वीडियो को स्किप कर दीजिए, जिसको देखनी है वो देख लीजिए, इसमें क्या दिक्कत है, ठीक है। तो मैं ये भी फोर्स नहीं करती कि मेरी हर वीडियो देखो, मैं तो किसी को भी फोर्स देखो नहीं करती। ना ही मैं बार बार लाइक एंड शेयर का करती हूँ, नहीं मेरे को तो 1,000 लाइक चाहिए, नहीं मेरे को तो इतने लाइक दे दो, नहीं उतना भी मैंने कभी कहा ही नहीं। जितना जो आता है उसमें मैं खुश हूँ, जितने व्यूज़ आ रहे हैं उसमें वो बहुत खुश हूँ, जितना मेरे पास लाइक आ रहे हैं उसमें मैं खुश हूँ। डिसलाइक पसंद नहीं आती है तो डिसलाइक का ऑप्शन है, वो भी दो, मुझे उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बात ये है कुल मिलाकर कि जो जिसको पसंद आ रही है वीडियो वो देखो, जिसको नहीं आ रही है वो स्किप कर दो वो वीडियो को, ठीक है। बट जिसकी रिक्वेस्ट ज़्यादा रहेगी तो वीडियो तो मुझे बनानी पड़ेगी ना, बात ये है। तो आगे आप लोग बताना, ठीक है। तो ये मैं दूसरा व्लॉग बना रही थी, तो इस पे आज कल मुझे बात करनी थी, लेकिन मैं आज इसलिए कर रही हूँ। और जब बात करते तो लंबी जाती है बात, है ना। तो बात ये है कि छोटे छोटे फंड हर चीज़ का बना लीजिए, जिससे आपके पॉकेट पे बोझ नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मिलते हैं एक और न्यू ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।